जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग का भी पेपर आरआरबी ग्रुप डी का मेरे भाई कल यानी 11 तारीख 12, 13, 14 या आने वाली डेट्स में है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, विज्ञान के, गणित के, रीजनिंग के प्लस करंट अफेयर के दोस्तों, जो मैं आपको एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 8 के रूप में करवाऊंगा दोस्तों। अगर आपका पेपर कल है दोस्तों तो ये क्वेश्चन जरूर अटेंड करके जाइए। ये नए क्वेश्चन इसी प्रकार के एग्जाम में आ रहे हैं मेरे भाई। अगर आप इतने क्वेश्चन ये अटेंड कर लेते हो तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर होगा। हू क्वेश्चन इस क्लास से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पूरा रिवीजन करें, पूरी क्वेश्चन क्लास देखें, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस में वस्तु को कहां पर रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इसका आंसर सही बता पाते हैं। एक बार कमेंट करके ये भी बता दो कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वक्रता केंद्र के 2F पर, ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना। अगर वस्तु दोस्तों 2F पर रखी गई है तो प्रतिबिंब भी दोस्तों 2F पर ही बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, वे पौधे जिनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती हैं उन्हें किस वर्ग में रखा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे एक बार यहाँ पे इसका आंसर। सही जवाब आएगा टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप 2026 में खिताब जीता दोस्तों, बताइए 2026 का खिताब जीता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताएं। तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर टिक कर ही रहे होंगे, दक्षिण कोरिया दोस्तों। क्या टिक कर रहे हो? दक्षिण कोरिया। क्या आप लोग भी दक्षिण कोरिया ही टिक कर रहे हो? अब यहां पर एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा दोस्तों, दो क्वेश्चन पूछेगा। एक तो आपको उपविजेता टीम का नाम पूछेगा, उपविजेता टीम का नाम पूछेगा आपसे, ठीक है। उपविजेता टीम का नाम बताइए एक बार मुझे आप, और यहीं पर मुझे आप होस्ट का नाम बताइए। होस्ट, इसका होस्ट कौन था दोस्तों, ये मुझे बताइए। किसी को पता है तो आंसर दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन आपको ये पूछेगा जरूर अगर पूछा तो, ठीक है। तो उपविजेता टीम कौन रही है? चीन रही है दोस्तों। चीन, चीन को दोस्तों 3-1 से हराया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे उपविजेता टीम का नाम चीन रखना है। और जो होस्ट टीम रही है दोस्तों, मतलब होस्ट टीम क्या, होस्ट रहा है दोस्तों, वो कौन सा देश है? डेनमार्क। टिक करेंगे यहाँ पे डेनमार्क, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ें आप लोगों को टिक कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। दोनों तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मई 2026 में किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर भी दोस्तों होस्ट कौन रहा है? यहाँ पर भी दोस्तों होस्ट रहा है डेनमार्क, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में आ रहा है दोस्तों। आंसर आपको दशमलव तक स्थान तक देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत करना है, अभी सीख लो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है इस टाइप का। देखो 3 पाइप में ABC, एक पाइप 12 घंटे में, दूसरा पाइप 18 घंटे में और तीसरा पाइप 24 घंटे में टंकी को भरता है। तल में एक रिसाव होने के कारण, मतलब एक तल है, ये तल है, यहाँ पर एक छोटा सा रिसाव है, मतलब छेद है, यहाँ से पानी निकल रहा है। तो तल में रिसाव होने के कारण भरी हुई टंकी 36 घंटे में खाली हो जाती है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितने समय लग जाएंगे। और आंसर आपको दशमलव तक 2 स्थान तक देना आंसर, ठीक है। तो पहला काम क्या है कि इनकी क्षमताएं निकालना। ए 12 घंटे में भर रहा है, और 20 को क्या कर रहा है मेरे भाई, 20 को 18 घंटे में भर रहा है, और 30 को कितने घंटे में भर रहा है? 24 घंटे में। और तीनों दोस्तों मिलते हैं, दोस्तों ध्यान रखना, अगर उसमें रिसाव होगा दोस्तों तो 3 भर रहे होंगे और एक खाली भी कर रहा होगा, है ना। तो डी ऑफ, यहाँ पे मैं ये तीनों मिलके कितने कर में 36 घंटे में। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पर रिसाव है तो इसको मैं माइनस से डिनोट कर रहा हूँ। तो इनसे कटने वाला टोटल नंबर, इनका एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, देख लो टोटल कितना होगा। 36 दूनी 72, 72 टोटल वर्क है, ठीक है। तो 12 चंग 72, ये इसकी ए की क्षमता हो जाएगी, और 18 चौके 72, ये बी की क्षमता हो जाएगी, और सी की क्षमता 24 तिया 72, ये सी की क्षमता, और इसकी कितनी होगी, ये -1 हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, टोटल क्षमता देखो 6, 4, 3 और ये -1 कितना हो रहा है टोटल, प्लस करके देखो 6, 4, 10, 3, 13 और एक 12। तो टोटल 6, 4, 10, 11, 12, 13, 13 में से एक गया 12, 12 क्षमता आ रही है दोस्तों, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तो 2 आएगा ना, यहाँ पर 2 है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है मेरे भाई? 2। देखो क्वेश्चन को समझ लो, एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आप यहीं पर आप क्लियर कर लेंगे दोस्तों। कितना हो रहा है? 6, 4, 10, 3, 13, 13 में से 2 गए 11। देखो अब आपको पूछा है, दोनों पूछा क्या है दोस्तों कि सभी पाइप एक साथ खोल जाते तो काम कितने घंटे में होगा, यानी 72 टोटल काम है और 11 इनकी क्षमताएं हैं। तो 11 देखो पॉइंट में आंसर आएगा, और 11 चंग 66 आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी में आएगा, ठीक है। 6 पॉइंट के समथिंग यही आंसर आ रहा है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल आप सभी ने बनाया होगा दोस्तों। इसी प्रकार का सवाल एग्जाम में आ रहा है दोस्तों, पाइप और टंकी का ध्यान रखिएगा। देखो मैं वही क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो कल का जिसने भी पेपर अटेंड किया था 8 बजे वाला, ठीक है, और वो आज पेपर देखे हैं, उनको बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में देखने को मिले हैं दोस्तों हमारे ही पेपर से, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, पूरा पेपर अटेंड करें, एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है इस क्लास का दोस्तों, ठीक है।
जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट ने लॉन्च किया गया है जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में ही खो गए थे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो कौन सा मॉडल है भाई बताइए? PSLV C62 आपको टिक कर लेना है, यहां पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे भाई। जून 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में 163 देश की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है मेरे भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर याद रखेंगे मेरे भाई, भारत को 127वां स्थान मिला। रट लो, एग्जाम में पूछेगा। मैं तो कहता हूँ इस क्लास के हर एक क्वेश्चन को रट लो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? आपसे नहीं पूछा, गलती मत कर लेना। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है जो, उसमें दोस्तों क्या नहीं पाया जाता? DNA बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। एक बार DNA की फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए सभी विद्यार्थी। DNA की फुल फॉर्म एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। सिंसियरली जो भी मेरे डेली स्टूडेंट पढ़ते हैं उन्हें अगर आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये लो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है दोस्तों? किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो ये MP सरकार। तो एक बार जल्दी से MP के CM का नाम कमेंट बॉक्स में बता दो सभी विद्यार्थी। ठीक है, यहाँ पे MP सरकार आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न, इससे 1 घंटे पहले मैंने दोस्तों गणित और रीजनिंग की क्लास अपलोड कर दी है दोस्तों। ठीक है, अब गणित और रीजनिंग में फुल में से फुल स्कोर करना है दोस्तों, तो वो क्लास जरूर देखिएगा। ठीक वैसे ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जैसे एग्जाम में आ रहे हैं, और जो वीडियो देखकर जा रहे हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन करके भी आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट दोस्तों गणित और रीजनिंग के क्लास देख लेना इस वीडियो के देखने के बाद। 2026 के लिए 7वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बताएंगे यहाँ पर आंसर क्या होगा? R वेरामुथु, ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां सदस्य बना है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको रोमानिया टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या R, मतलब फोकस दूरी को F से डिनोट किया है, वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट किया है, इसमें क्या संबंध होता है? तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या होती है? F बराबर R/2 होती है, हाफ होती है उसका दोस्तों। ठीक है, और अगर मान लो आपको ये इसको आप ऐसे कर सकते हो, 2F किसके बराबर होगा? यहाँ पर देख सकते हो R के बराबर होगा, तो ये भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको C वाला ऑप्शन बिल्कुल टिक कर लेना मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो तारत्व होता है मेरे भाई वो किस पर डिपेंड करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस किस को आता है। तो याद रखना मेरे भाई, ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पे डिपेंड होता है? आवृत्ति पर। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, यदि किसी वितरण का बहुलक 24 है और माध्य आपको 60 दे रखा है तो उसकी माध्यिका क्या होगी? देखो दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा है गणित के वही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है, बहुत ही पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। इवन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, लगभग हर शिफ्ट में। देखो आपको इसका कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है बहुलक का। ये जो मोड का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो आप ये कहोगे गुरुजी 3 माध्यिका, यानी कि तीन मीडियन आपको टिक कर लेना है। ठीक है, 3 माध्यिका -2 माध्य, मतलब कि 2 मीन। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया दोस्तों मोड का। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुलक आपको 24 दे रखा है मेरे भाई, और 3 माध्यिका, मतलब माध्यिका आपसे पूछी 3m का मान आपसे पूछा है, लेकिन माध्य भी आपको दे रखा है 60 × 2 दे रखा है। ठीक है, तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ 24 है और यहाँ पर 3m है। ठीक है, और ये 120 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर आंसर निकाल लीजिए दोस्तों, माइनस का 120 इधर प्लस में आ जाएगा, कितना होगा? 120, 140, 144। तो ये कितना होगा दोस्तों? अगर आप देखोगे दोस्तों ये इधर आ जाएगा दोस्तों, तो 144/3। ठीक है, 144/3 ये m का मान निकलेगा यहाँ से। तो m का मान यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा? सॉल्व कर लो। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 44 आया दोस्तों यहाँ पर m का मान। तो 44 है क्या इसमें? 3 चौके 12, रुको 3 8 24, 48 आएगा दोस्तों। ठीक है, 48 आ रहा, ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये सवाल आप सभी ने बना लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये लो अगला सवाल बनाकर बताइए, अगला क्वेश्चन बनाकर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़ेंगे। किस टीम ने 69वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? बताइए दोस्तों। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चाहते हो ये ऐसी सीरीज में आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रखूं दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड पेपर वाली, तो सभी स्टूडेंट्स से, मेरे डेली स्टूडेंट्स जो भी है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या अभी जो भी नए चैनल हैं दोस्तों, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही देगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे क्या आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, सर्विसेज। अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। ये लो अगला क्वेश्चन। फरवरी 2026 में ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया?
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बताएंगे यहाँ पर फ्रेंड्स इसका आंसर। तो नई दिल्ली भारत आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने व्यक्तियों को वीरता और साहस के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किए दोस्तों? बताइए दोस्तों। वीरता के लिए टोटल दोस्तों 36 पुरस्कार प्रदान किए हैं और साहस के लिए कुल 3 पुरस्कार प्रदान किए हैं दोस्तों। तो इन दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 39। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके स्क्रीन पर है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर करते हैं। बताइए दोस्तों। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा कहते हैं इंग्लिश में, है ना, प्लेसेंटा कहते हो। नाल अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से पढ़ने से पहले 3 स्टार लगा दे रहा हूं। जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो एक अभिसरण दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? हमेशा तो हमेशा ध्यान रखना, इसका जो आकार रहेगा वो अत्यधिक बड़ा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लो, उसने कहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2, चलो एक बार देखते हैं। यहाँ पर +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी 3, 13 और 3 16, यानी पी से आंसर स्टार्ट होगा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। ठीक है, यहाँ पर देखोगे 21 से 26 +5 +5 +5 15 और 5 20, नहीं 10 और 5 15। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, यानी ओ से स्टार्ट पी पे खत्म, तो यही एक ऑप्शन है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, एक सवाल ये और बना दो भाई। देखो आपके जो नंबर सीरीज वाला पोर्शन है दोस्तों, वो 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, जिसमें नंबर सीरीज भी आ जाएगी, अल्फा सीरीज भी आ जाएगी और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया दोस्तों, यहाँ पर +12 सभी को देखने को मिल चुका हो दोस्तों। यहाँ पर देख लो कितना आ रहा है, 14 में 6 घटाओगे 8 आ रहा है और 12 में से 11 घटाओ 1, यानी +18 यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मतलब 6 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है आगे अगर आप देखोगे, या फिर 6 की टेबल चल सकती है। ठीक है, मुझे तो अगर 6 की टेबल चल रही है, ठीक है 6 की टेबल चल रही है मुझे लग रहा है। चलो एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 8 में से 4 बचेगा, 15 में से 13 2 बचेगा, मतलब कि गुरु हमें पता चल गया 6 की टेबल चल रही है और इकाई अंक 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि अगला नंबर 6 पंचे 30 होगा। और आप दोस्तों देखो बहुत कम, देखो ये ट्रिक है, आप जब आप कैलकुलेशन करते हो ट्रिकें सीखा करो, चीज़ें सीखा करो, आप इसको पूरा ऐड मत करो। यहाँ पर देख लो 8 में 0 जोड़ोगे 8 ही आएगा, तो इकाई अंक तो एक ही है। ठीक है, देखो ये छोटी छोटी तरीके आपको दोस्तों दूसरों से बहुत आगे कर देंगे अगर आप ये छोटे छोटे तरीके भी सीख लोगे। क्वेश्चन कह रहा है डैश के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। तो युग्मज का जो निर्माण होता है मेरे भाई, वो कहां पर होता है, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछ रखा है मेरे भाई। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताएंगे सभी विद्यार्थी यहां पर इसका क्या सही आंसर होने वाला है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो निशेषण होगा दोस्तों। आपको यहां पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर टिक कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, चीजें क्लियर है तो मेरे सभी वीरों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे डेली स्टूडेंट्स हैं और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके शेयर कर लेंगे सभी विद्यार्थी। ठीक है, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे दोस्तों। वीडियो को लाइक तो आप कर ही सकते हैं, सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है। मानव पाचन तंत्र में पित्त स्रावित कौन करता है? यह भी शानदार एक महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। यहां पर सही जवाब आएगा यकृत। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई है? बताएंगे दोस्तों, पहली भारतीय शटलर कौन बन गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे पीवी सिंधु आपको टिक करना है। क्या टिक करोगे? पीवी सिंधु आपको टिक करना है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई। ठीक है, बताएंगे दोस्तों। और नंबर 1 तो आप, नंबर 1 पे कौन है ये तो आप सभी को पता ही होगा। एक बार फिर से नंबर 1 नंबर पर कौन है? 1 नंबर पर कौन है? नंबर 1 किसका है? आप सभी को पता ही होगा, सिंगापुर। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। यहाँ पर लिख लो सिंगापुर, अगर नंबर 1 पूछे तो यहाँ पे आप लोग क्या बताओगे? बताइए। ठीक है दोस्तों, बताइए दोस्तों। और यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूँ तो ग्लोबल पासवर्ड इंडेक्स में बताइए, तो मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आप मुझे बताइए ग्लोबल, यहाँ पर भारत की रैंक पूछी जा रही है। ठीक है, इसमें भी ग्लोबल पासवर्ड इंडेक्स, ग्लोबल पासवर्ड इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल पासवर्ड इंडेक्स, इसमें बताइए भारत की रैंक क्या? इसमें भारत दोस्तों, भारत हमारा इसमें 125वें स्थान पर है। ठीक है, इसमें हमारा भारत 125वें स्थान पर है। ये भी नोट करके रख लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 125वें स्थान पर है। लेकिन हमें इसमें पूछा तो इसमें भारत की रैंक 80वीं रैंक है। कौन सी है? 80वीं रैंक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब ये एक शानदार सा क्वेश्चन लग रहा है, सॉल्व करते हैं। जी वी की माता है, पहले बनाओ वी, और वी की माता को बना, वी की माता को ने जी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे बना दो जी। ये जी क्या है दोस्तों? इस वी की माता है। माता है तो मैं इसको माइनस से डिनोट कर रहा हूँ।
वी की एक बहन है यू। अब वी की एक बहन है जिसका नाम है यू, मैंने यू, वी की एक बहन है जिसका नाम है वाई, ये इसकी बहन है मेरे भाई, तो मैंने इसको माइनस से डिनोट कर दिया, इसकी बहन है। आगे बढ़ते हैं। एस एल का पिता है, एस और एल से रिलेटेड कोई जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, इसको होल्ड पर डालते हैं। वी का पति एल है। अब वी का पति है दोस्तों, एक वी का पति है दोस्तों एल, ये पति है, पति है ना, प्लस से डिनोट करोगे तो ये माइनस में पता चलेगा, मतलब वी और वाई बहने बहने हैं, और इन दोनों की वी और वाई की माता कौन है, जी है। ठीक है, ओके, रिपोर्ट है। अब जो लाइन होल्ड पर डाली उसको पकड़ते हैं। हमने क्या देखा, एस एल का पिता है। अब एल का पिता कौन है भाई, एल का पिता है एस, ये इसका पिता है, ये इसका कौन है, मेरा पिता है, तो पिता है तो प्लस के सिंबल से डिनोट कर लो। ओके, तो दोस्तों जी और एस समधी समदिन हो चुके हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ यहां तक हो गया, एल वी का पिता। ठीक है, अब जी का एस से क्या संबंध है, एस क्या कहेगा जी को, एस क्या कहेगा जी को, बस हो गया काम। मतलब कि एस क्या कहेगा, मतलब पुत्र की पत्नी की माता, पुत्र की पत्नी की माता, ऑप्शन नंबर सी, पुत्र की पत्नी की माता, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, हर शिफ्ट में एवरेज का ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 8 संख्याओं का औसत 45 है। अगर आप एक संख्या हटा देते तो, अगर आप एक संख्या 59 को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगर एक संख्या को हटा देते हो 59 को तो नया औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते तो मैंने क्या बताया, जैसे आपको औसत दे तो तुरंत ही आप योग निकाल दो। तो पहले समझ लो योग का फॉर्मूला क्या होता है, औसत गुणा संख्या। बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी तो आज के टाइम पे दोस्तों, पेपर के टाइम पे इतना डीप कोई नहीं पढ़ाता, डायरेक्ट वो सॉल्यूशन बताएगा। ठीक है, तो मैं आपको वो चीज़ भी बता रहा हूँ। तो औसत गुणा संख्या आपको करके योग निकाल देना है, औसत गुणा संख्या। तो दोस्तों 8 गुणा 45 कर लो, 8 गुणा 45 कितना होगा मेरे भाई, यानी कि ये 40 प्लस 5 है ना, तो 8 पंजे 40, 400, और आठों और 8 नहीं, 8 चौक 32, 320, और 8 पंजे 40, 320 और 40, 360 आएगा। यहाँ पर आ चुका दोस्तों योग 360। वो कह रहा है इसमें से 59 को 59 हटा दिया जाए, एक संख्या 59 हटा दो। चलो इसमें से 59 हटा देते, समझने की कोशिश करिएगा। 10 में से 9 घटाओगे 1 बचेगा, 5 में से 5 गए 0 बचेगा, और 3 का 3 एज इट इज। ठीक है मेरे भाई, अब बची कितनी, 301। अब देखो समझने की कोशिश करिए, 8 संख्या थी, अगर आपने 1 घटा दिया तो कितना बचा, 7 संख्या बची ना। तो देखो अब योग कितना, 301 है। आपको लास्ट में पूछा क्या, औसत। औसत क्या होता है, योग बट्टे संख्या। योग तो मैंने लिख दिया, अब संख्या कितनी बची, 7 बची। आप इसमें भाग देकर देख लो कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो कितना, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 ते 21। रुको रुको, एक मिनट, यहाँ पर इसको मैं इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। 301/7 को यहाँ पर सोल्व करके लिखते क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे 7 चौके 28, 2 बचेगा, 21, 7 7 तो 28, 2 बचेगा ना। सही तो किया ना अपन ने यार, 2 7 21, 43 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी के समथिंग आ रहा है। 10 में से 1 गया 9, 5 में से 0, 3 का 3, 301। ठीक है दोस्तों, 43 आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रकार से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना अगर एग्जाम में आए तो। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। देखो, जब एक गतिमान कार, दोस्तों कार है ये, ठीक है, जब एक गतिमान कार में अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा मुख्यतः किस प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो यहां पर दोस्तों ये किस ऊर्जा में रूपांतरित होगी, ये आपसे पूछा है। इसका सही जवाब होगा ये ऊष्मा ऊर्जा में हो जाएगी रूपांतरित। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है मेरे भाई। भारत की रैंक आपसे पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताएंगे एक बार सभी विद्यार्थी। देखो पूरा पेपर आपका एग्जाम में आ रहा है ना, तो आप पेपर से पहले आप देख लो पेपर आपका कैसा आएगा। ठीक है, तो जिसका भी कल पेपर है पूरी क्लास देखे मेरे भाई। बताइए दोस्तों, इसमें हमारे भारत की रैंक है 157वीं रैंक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बताइए दोस्तों, आपने बता दिया होगा 157। अब देखो यहाँ पर है ना, 2025 का अगर पूछ ले तो आपको 151वें स्थान पर देखने को मिलेगा भारत। ठीक है, लेकिन अभी 2026, लेकिन दोस्तों ये जो 2026 में ना 180 देशों में से है दोस्तों, ध्यान रखना 180 देशों में भारत 157वें स्थान पर है। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए बताइए ये प्रश्न भी, महिला प्रीमियर लीग 2026 में ऑरेंज कैप किसको मिली है। अब यहां पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, WPL 2026, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, नहीं तो एग्जाम में आएगा फिर मत कोसना अपने आप को। ठीक है, तो पहला दोस्तों विजेता, विजय कौन रहा दोस्तों, विजेता टीम का नाम लिखना है विजय, मतलब जीत किसकी हुई, एक तो आपको जीत किसकी हुई वो भी बताना है, और हार किसकी हुई फाइनल में वो भी बताना है। ठीक है मेरे भाई, और आपसे पूछेगा, देखो ऑरेंज कैप तो मैंने आपको बताया जी, ऑरेंज कैप उसको मिलता है जो सर्वाधिक रन बनाता है। ठीक है, अब पर्पल कैप यहां पर भी पूछेगा आपसे, पर्पल कैप। ठीक है मेरे भाई, पर्पल कैप के बारे में भी पूछेगा। तो ये 3 क्वेश्चन आंसर दीजिए। जीत किसकी हुई, RCB,
ठीक है, यानी कि WPL की बात करें तो भी आरसीबी जीती है, और IPL 2026 की बात करें तो भी आरसीबी जीती है। ठीक है, इस बार दोनों ने बाजी बाजी मारी है। हार किसकी हुई मेरे भाई? यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स। किसकी हार हुई? दिल्ली कैपिटल्स की हार हुई मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। पर्पल कैप किसको मिली? जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, और उस विकेट की और सबसे ज्यादा विकेट लेने का ना रिकॉर्ड मतलब अभी किसने बनाया दोस्तों 2026 में? तो सोफी डिवाइन, आपको याद रखना है। ये भी तो दोस्तों आरसीबी से खेलती थी पहले, सोफी डिवाइन, जो अब गुजरात से खेली हैं डिवाइन। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये तीनों डाटा याद कर लो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपसे पूछा है पर्पल कैप किसको मिली? स्मृति मांधना को दोस्तों। ठीक है, फाइनल में दोस्तों इन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है दोस्तों, मैच में एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, जिसमें से इनके जो साथ दिया था दोस्तों जॉर्जिया वॉल ने दिया था, जिन्होंने 79 रन बनाए थे, और स्मृति मांधना फाइनल में 87 रन बनाए थे, कुछ याद होगा आपको। ठीक है, चलिए ये लो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। महिला प्रीमियम लीग 2026 में ऑरेंज, अच्छा ये क्वेश्चन तो 2 बार रिपीट हो गया भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्मृति मांधना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 77वां मतलब गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में किस राज्य में झांकी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म मतलब सबसे प्रथम पुरस्कार मिला? बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों। 77वां गणतंत्र दिवस है, 77वां। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या आंसर करोगे? तो ये मिला दोस्तों महाराष्ट्र। क्या टिक करोगे? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, बताइए। फरवरी 2026 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 182 देशों में भारत को मिला दोस्तों 91वां स्थान। कौन सा स्थान मिला? 91वां स्थान मिला है मेरे भाई, ये ध्यान रखो। और पिछला रैंक देखोगे दोस्तों 2025 में दोस्तों अगर बात करें तो 96वां रैंक था, 96वां था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हो। और आपसे क्या पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर? स्कोर अंक, अगर इसमें दोस्तों अगर अंक पूछ ले तो भारत के अंक कितने दोस्तों? 39। 100 में से 39 अंक मिले हैं, 39 अंक मिले हैं दोस्तों 100 में से। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए ये लो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट लेवल का है भाई, मजा आ जाएगा इसको करने में। अब पेशेंस बनाए रखने हैं, शानदार सवाल है। देखते हैं कितने स्टूडेंट 100 में से इसको बना पाते हैं। 100% में से कितने स्टूडेंट दोस्तों इसको बना पाते हैं? क्या 50%, 60%, 70%? देखते हैं, चलिए जवाब दीजिएगा। एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। गुरु मुझे तो यहीं पढ़ना है, यहीं तक पढ़ो फिर आगे सॉल्व करो, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, मैंने तीनों चीजें लिख दी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य मैंने लिख दिया, अंकित मूल्य लिख दिया। तो 100% का सामान था, 25% अधिक अंकित करता है गुरु, 125 पर अंकित करता है। ओके, रिपोर्ट है। आगे देखो, अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान की जाती है। तो 10% की छूट का मतलब गुरु हो गया 90%, यानी कि 90% पर सेल किया जाता है। छूट देने के बाद उसको 180 रुपये का लाभ होता है। इसको होल्ड पर डालो, इतना एक बार पढ़ो, एक बार इस पर 10% की छूट देके देख लो 90% पे। यहाँ पे एक बार सेलिंग प्राइस तो निकालो, क्या आ रहा है यहाँ पे? देखो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है। तो दोस्तों 100 को मैं 10 गुणा 10 लिख दूँ कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, तो 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो हटाऊंगा। ठीक है, 9 पंचे 45 की 5 कैरी 4, 12 नाम 108, 108 और 4 112। तो मुझे पता चल गया यहाँ पर, ये 10 से भाग दोगे तो 112.5 आएगा। मुझे पता चल गया गुरुजी यहाँ पर 12.5 रुपये का क्या हो रहा है मेरे भाई? प्रॉफिट हो रहा है। आपने देखा कि कितना प्रॉफिट हुआ? 12.5, लेकिन वो कह रहा है 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो इसी 12.5 का मान आपको दे रखा 180। आपसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य, यानी 100 का मान आपसे पूछ लिया मेरे भाई, 100 का मान आपसे पूछा है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो दोस्तों। ठीक है, तो अगले पेज पर देखिए, इसको सॉल्व करके अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। तो ये 180 किसका मान है? 12.5 का मान है। आप खुद दिमाग लो, ये पॉइंट हटोगे नीचे 10 आएगा और 10 ऊपर घूम के आएगा कि नहीं आएगा? तो इससे बढ़िया मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर ही लिख देता हूँ, है ना, इस 10 को ऊपर ही लिख देता हूँ। अच्छा ये तो मार्कर यूज हो गया, एक मिनट, ये कहाँ गया रबड़? कहाँ गया? ये रहा इरेजर, ये रहा। ठीक है, हाँ तो एक काम करता हूँ, इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। तो मैंने दोस्तों इसको घुमाकर यहाँ पे 10 यहाँ पर बिठा दिया। ठीक है, 10 बिठा दिया। और आपसे किसका मान पूछा है? आपसे किसका मान पूछा है? क्रय मूल्य का मान पूछा है। अब 25 का टेबल तो सभी को आता है, बिल्कुल आता है। 25 पंचे 125 दोस्तों, यहाँ मल्टीप्लाई है दोस्तों। ठीक है, क्या वो खिचड़ी पक गई लग रहा है मेरे को, उसको सही से करना पड़ेगा। रुको एक बार मैं इसको सही से लिख देता हूँ, रुको। ठीक है, पेशेंस रखिएगा। यहाँ पर कितना था अपना कितना था यहाँ पे? कितना है? 180 ना? हाँ, ये 180 है। अपन को यहाँ 125 लिखना है। देखो इसका जो पॉइंट था ना दोस्तों, ठीक है, पॉइंट था ना 5, ये ऊपर आ गया दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, और आपको इसका किसका 100 का मान पूछा है, क्रय मूल्य का मान पूछा है। अब आपको 25 का टेबल तो सभी को पता ही है, सॉल्व कर लोगे ना, 25 का टेबल सभी को पता ही है। तो 25 का टेबल क्या था? 25 पंचे 125, 25 चौके 100। 5 ही टेबल से काट लो इसको, 5 ही टेबल से काट लो, 5 ही टेबल से काट लो ना यहाँ पे, ये इसको मत काटो, 180 को मत काटो, 5 टेबल से इसको काट लो। ठीक है, 4 दूनी 8 और 18 अट्ठे 144, ये आ गया 1440 रुपये। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई, मजा आ गया, मजा आ गया इसको करने में भाई। किस किस को मजा आया बताइए एक बार कमेंट में, किस किस को
अच्छा लगा इस क्वेश्चन को करने में, शानदार क्वेश्चन था, इसी लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है, हल्के में नहीं लेना है, प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट को हल्के में नहीं लेना है, इसी प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। ये बताइए, जून 2026 में जय नारायण पक्षी अभ्यारण्य को, जिसको सुरहताल भी कहा जाता है, इसको भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया, ये किस राज्य में? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 3 नहीं 4 नहीं 5 स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में अभी भी रिसेंटली पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर तो 100 आप 100 बता दोगे, जो आपको एग्जाम में पूछेगा आप टिक कर दोगे बलिया यूपी में दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब बलिया यूपी में देखो, लेकिन आपको ये भी देखो, अब आगामी एग्जाम आएंगे उसमें ये भी पूछेगा आपसे 101वां अभी रिसेंटली बना 3 अगस्त को, ठीक है। तो 101वां भी आप याद रख लो एग्जाम के लिए। देखो जानकारी आपको सब याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। 101वीं ग्लोव झील कौन सी है दोस्तों? ग्लोव झील। अब गुरु ये ग्लोव झील कहाँ की दोस्तों? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये ग्लोव झील अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट बनी है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की, ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये ग्लोव झील दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट बनी है, ध्यान रखोगे। और ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का जो कमलांग टाइगर रिजर्व है ना, कमलांग टाइगर रिजर्व और दोस्तों ये क्या नाम वन्य जीव अभ्यारण्य के बीच में ये स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है इसकी लोकेशन, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जून 2026 में वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने वहां पर फंसे नागरिकों के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? कौन सा मिशन शुरू किया है? तो वो मिशन है ऑपरेशन अमिस्ताद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सबसे अधिक आघात वंदनीय धातु कौन सी है इन चारों ऑप्शन में से? तो आंसर आएगा दोस्तों सोना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए दोस्तों। तो मैग्नीशियम टिक कर रहे हो, अगर आप लोग मैग्नीशियम टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पुष्पी पौधों में दोहरा निषेचन किसकी विशेषता होती है? तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये किसकी विशेषता होती है, एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से सभी विद्यार्थी मुझे बताएंगे इसका क्या सही आंसर होगा। तो एंजियोस्पर्म आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 27 रुपए का साधारण ब्याज अर्जित होता है, तो वह धनराशि पूछिए। बड़ा इजी सवाल है, बना भी दिया होगा आप लोगों ने फटाफट से, ठीक है। तो 5 तिया 15 तिया 45, गुरुजी 45% आपको पता है कि दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। गुरुजी हमारा ब्याज है 45%, 45% किसका मान है मेरे भाई? ये इसका साधारण ब्याज कितना देर का? 27 रुपये। और गुरुजी हमें से 100% का मान पूछ लिया गया, तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 9 की टेबल से 5 बार काट लो और 9 की टेबल से 9 27 300 बार काट लो। आपको पता है गुरुजी ये इसका 20 गुना है, तो मुझे 300 का भी 20 गुना कर लेना है ना। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेना है, क्योंकि 300 गुना 20 कितना होता है? 6,000 रुपये होता है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको एग्जाम में इसी प्रकार से सवाल की धज्जा उड़ानी है, इसी प्रकार से। ये अगर आप चाहो तो दोस्तों मेंटली ओरल माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो बिना कलम उठाए। ये सब तरीके आपको 7 बजे वाली क्लास में सिखाए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। 2026 में आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य कौन सा देश बना है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत सही आंसर होगा यहाँ पे बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह आ चुका है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये भी शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे यहाँ पे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये खिताब जीता है मेरे भाई किसने? जम्मू और कश्मीर। क्या आप लोग जम्मू कश्मीर टिक कर रहे हैं? अगर जम्मू कश्मीर टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तरंग धैर्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग धैर्य का एसआई मात्रक दोस्तों मीटर है दोस्तों, ठीक है। ये आवृत्ति का एसआई मात्रक है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? रेड ब्लड सेल्स, यानी 120 दिन का जीवन काल रहता है। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ये 3 गुना है -1, ये दोस्तों 3 गुना है +1, ये इसका 3 गुना है +1, ये इसका 1 गुना है +1, मतलब +1 तो सब में, और फिर मैंने माइनस कहाँ कर दिया? 20 या 60 +1, 7 21 +1, ठीक है। तो अगला नंबर भी 3 गुना कर लो और +1 कर लो, ठीक है। 4 आएगा, एक नहीं 3, क्या 3 1 3 4, ये बन रहा है क्या? 60 या 180, 180 और 181, ऑप्शन नंबर ये बन गया, ठीक है। 60 180, 180 ठीक तो है, 3 1 3 +1 3 सही तो है। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? नहीं यार, मिस्टेक तो लग रहा है, यहाँ पर ये 3 गुना हो रहा है सब में। देखो 7 21 +1, 20 60 +1, तो एक काम करते हैं, मुझे लग रहा है ये मैंने गलत टिक कर दिया। हाँ, यहाँ पर देखो 61 का 3 गुना करना है, तो 61 का 3 गुना कितना होता है? 3 1 3 6 3 18, 183 होगा, और 183 में 1 प्लस करना है तो 184 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 184 टिक कर लो, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन,
वेग और समय ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीधी रेखा है जो समय अक्ष के समांतर पिंड की गति कैसी है, तो यहाँ पर आपको बताना एक समान होती है, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना है। सभी ने यही टिक किया है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आ चुका है। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दोस्तों वो 4 टाइम्स हो जाएगी, उसकी 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे ये दूरी और विस्थापन को दर्शाता है। ठीक है मेरे भाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किस देश की पहली पेपरलेस न्यायपालिका इनमें से किसे घोषित किया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये सिक्किम आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यपाल सांसद किस पार्टी में शामिल हुए। शानदार है, शानदार है प्रश्न ये। तो यहाँ पे भाजपा आपको टिक कर लेना मेरे भाई। क्या टिक करोगे, भाजपा। क्वेश्चन 50 आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार है। देखो आपको महत्तम समापवर्तक के लिए कहा गया है कि आपको इंग्लिश में कहे तो HCF और हिंदी में कहे तो महत्तम समापवर्तक निकालना है दोस्तों। 4 नंबर है, 210, 33, 31, 21 और 6। तो अगर आप देखोगे महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को विभाजित करते हैं। इसमें सबसे बड़ा 7 है। क्या 7 में इतना दम है कि 33 को काट दे, बिल्कुल भी दम नहीं भाई, 7 में बिल्कुल दम नहीं है। फिर बारी 6 की है, 6 में दम है क्या 33 को काट दे, ये भी नहीं काट रहा है। फिर एलसीएम क्या बनेगा, 6, 21 और 33 को तो उड़ा नहीं पाएगा। 3 में दम है, 3 में पावर है कि वो 210 को भी उड़ाएगा, 33 को भी उड़ाएगा, 21 को भी उड़ाएगा, 6 को भी उड़ाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। प्लीज मुझे बताइए आपने 50 में से कितना स्कोर किया है, बताइए दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करता हूँ बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की आप लोगों को, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आए। ठीक है, चीजें क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा भी मनोबल बढ़ा देंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर लेंगे, जितने भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं जो भी नए हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है भाई, अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार से कंटिन्यू क्लास रहें तो एग्जाम तक, तो एक बार सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करे। रही बात इसकी PDF की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एक्सपेक्टेड पेपर की मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, इसी चैनल पर जाकर जाइए और रिवीजन कर लीजिए। इसके 1 घंटे पहले गणित और रीजनिंग की क्लास अपलोड करी, वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।